अरे चंदू, क्या हुआ तुझे? जब से आया है तब से एकदम शांत है। अरे उते क्या हुआ है मुझे पता है। आज उत्ता जन्मदिन है और उत्ते परिवार में तिथि की मौत हो गई है, इसलिए नहीं वो आज तेज ताते था और ना ही नए तपले पहने था। हैप्पी बर्थडे चंदू भाई। तुम्हारे रिश्तेदारों में से किसी की मौत हुई है तो तू केक काट या मत काट, मगर हम लोगों को चॉकलेट खिला देना, नहीं तो मैं तेरे नाम पे उधारी लेकर चॉकलेट खा जाऊंगा, फिर तुम पैसे देते रहना। अरे चंदू, आज तेरा बर्थडे है और तूने हम लोगों को बताया ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, तेरे घर में तेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हो सकता, मगर हम लोग तो तेरा बर्थडे मना सकते हैं ना। अब दुखी मत हो। तो अब क्या किया जाए? अरे एक साल नया ड्रेस नहीं पहना, पुराना ड्रेस ही पहन लिया तुमने, तो इसमें क्या दिक्कत हो गई? अच्छा ठीक है, सब पैसे इकट्ठा करके केक लाते हैं, विशु के यहाँ पार्टी करते हैं। मेरे घर में तो नहीं हो सकता। माँ कहती है कि जब कोई मौत होती है तब घर को शुद्ध करना पड़ता है। नहीं 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 नहीं, कहीं भी नहीं हो सकता। मेरी माँ कह रही थी कि जिसके घर में मौत हुई हो वो हमारे घर आएगा तो हमारा घर अशुद्ध हो जाएगा, घर साफ करना पड़ता है। फिर तो उस गांव के आखिरी घर में मनाते हैं। वैसे भी वहाँ पर कोई नहीं रहता, सब बाहर रहते हैं। और हाँ, आते समय सब बलून, केक और हाँ कैंडल भी ले आना भूलना मत। सब लोग वहीं पर मिलेंगे। अरे उनके दल में तो तब से ताला लगा है, गाँव से निकलते वो लोग तिथि और दादा पर ले ले। वहाँ तो आप बूथ लेते होंगे। हाँ सुनो, मैं तेज के लिए पैसा दे देता हूँ, बदल पालती में नहीं आ सकता। तुझे तो हर जगह भूत ही नजर आते हैं। चलो पहले उनके घर का आंगन झाड़ू लगाकर साफ करके आते हैं। नटिया, यहाँ तो बहुत धूल जम गई है, ये ऐसे साफ नहीं होगा, पानी से धो धो के साफ करना होगा। जाओ पानी लेकर आओ। हाँ गेंदू, जाओ पानी लेकर आओ। नहीं नहीं, मैं बैलून लेते लाया हूँ, तू दा पानी लेते ला। मेरी जिम्मेदारी केक की है, मैं केवल केक लेकर आऊंगा। हाँ, तुम ट्यूबवेल से पानी लेकर विशु को दे देना ताकि ये घर को पानी से अच्छा से धो दे। मेरे आने से पहले ये सारा काम हो जाना चाहिए। हाँ, मुझे पता है तुम लोग आपस में इसका उसका करते रहोगे और अंत में मुझे पानी लाने के लिए कहोगे। हाँ, तो सुन लो सब के सब, अगर मैं पानी लेकर आया तो आधा केक मैं खाऊंगा। हाँ। अरे यहाँ तो बाल्टी है ही नहीं, तो पानी अपने अंजलि में लेकर जाऊँ क्या? देखता हूँ, शायद बगीचे के अंदर होगा। बाल्टी नहीं भी होगा तो मटका में नहीं जाना चाहिए, उसी में ले जाऊंगा। हाँ, देखते हैं कहाँ है। बाप रे बाप, फिसल गया रे। अच्छा हुआ मैं फिसल गया, मुझे एक मटका मिल गया, इसी में पानी लेकर विशु भाई को दे देता हूँ। अरे क्या है? छी 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 छी, जाओ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे तो बस एक मटके की जरूरत है। लतिया, पूदा और पिंती तो फोन तलते बोल दे,
तू ताम तो आते तमे गिफ्ट लेती आंदी। अरे ओ, हमने तो गिफ्ट खरीदा ही नहीं। चलो सब लोग गिफ्ट खरीद कर ले आते हैं, उसके साथ डेकोरेशन का सामान भी ले आएंगे। अरे गेंदू, वहाँ पर बांधो, वहाँ। आले बांध लाऊं तो लल दो। अरे सुनो रे सब लोग, चंदू आज अपने हाथ से अपने को ही केक लगाएगा। अगर उसे किसी ने छू दिया ना तो सब लोगों को नहा के शुद्धि करनी पड़ेगी, समझ गए? उदा पिंती, अभी और बैलून बते, पुला दो जल्दी जल्दी। मेरा तो दाल दल तलने लगा है पुलाते पुलाते। अरे नटिया, चंदू को फोन करके जल्दी बुला लो, अंधेरा होने से पहले हम लोग खत्म करके निकल चलेंगे। अब हाँ, मुझे यहाँ बहुत ही अजीब लग रहा है। पता नहीं जो लोग यहाँ पर रहते थे वो कैसे रहते होंगे। अरे मैंने तंदू तो फोन तलते था मदल यहाँ नतवल जी नहीं आला है। मैंने पहले से यहाँ आने से मना किया था। मदल तो ये मेरी बात तूने तब ना। क्यों? यहाँ भूत आता है क्या? मुझे पता होता तो यहाँ कभी नहीं आती। ये सारे बलून एक साथ कैसे फट गए? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो चलो। कालू भाई, चलो चलो यहाँ से चलते हैं। हाँ, हाँ। अरे अरे ये क्या हे है? भगवान! अरे डांग! अरे चलो रे डांग! नटिया भाई, उस दीवार के पास क्या है? जरा देखो तो, मुझे डर लग रहा है। चलो चलो जल्दी चलो। घर चलते क्या हैं। देखा? चलो देखते वो हैं। क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शरीर तो आदमी के जैसा ही है, लेकिन उसका हाथ पैर ही नहीं है और सर भी नहीं है। बिना हाथ पैर और सिर के उधर दीवार की तरफ फुटबॉल की तरह वो इधर उधर लुढ़क रहा है। हे भगवान, ये आखिर है क्या? ए भगवान, अले तो मादल भूत है। इतने बाले में मैंने दादी से कहानी में सुना था। अरे इतना तो तल होता है ना पैल, लोदो तो ततलाते उनका पीता तल तलते उन्हें मारता है। चलो यहाँ से चलते हैं। चलो 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 चलो, बचाओ। अरे बाप रे, कोई बचाओ हमें, बताओ, हमें बचाओ, कोई तो बचाओ। अरे सुनो सब लोग, डरो मत। हम जितना डरेंगे ना, हमारा उतना ही नुकसान होगा। हार्ट अटैक आ जाएगा। भूत को कुछ नहीं होगा। अगर उसे हमें मारना होता तो कब का मार चुका होता। वो जरूर हमारे जरिए अपनी कोई इच्छा पूरी करना चाहता है। इधर से इतनी आवाजें आ रही हैं। शायद कुछ गड़बड़ हो गया है। हम जाके गांव वालों को बुला के लाते हैं। सुनो, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम भूत हो या भूतनी, हमें छोड़ दो। हम तो छोटे बच्चे हैं, हमें डरा कर क्या मिलेगा। अरे आज तक मैंने भूत को पूरे शरीर के साथ देखा था। तुम्हारा शरीर तो पूरा कटा हुआ है। वो कौन सा कारीगर था जो आपको पीस पीस करके काट दिया है? उस कारीगर का लोहा मानना पड़ेगा। ए मादल भूत, जे अपनी इच्छा पूरी करनी है तो जाकर अपने भूते के सरदार को बोल कर ले, नहीं तो हम इंसान बहुत बड़े तांत्रिक को बुलाकर तुझे भस्म कर देंगे। हाँ, जल्दी से जल्दी चले जाओ। हाँ।
भूत तुमने उठा लिया रे। बचाओ बचाओ। अरे बाप रे बाप, अरे इस भूत ने हमें उठा लिया रे। बाप रे! अरे हमारे बच्चों को मार देगा रे। ये भूत नाश है। अरे मेरे कल्लू और डांग को छोड़ दे। अरे तुझे कुत्ते बिल्ली मुर्गी जो भी चाहिए, अरे मैं सब ला कर दूंगा। मगर मेरे बच्चों को छोड़ दे। मामा जी, इस भूत से हमें बचाइए मामा जी। किसी तांत्रिक को बुला कर लाइए, इसे भस्म करवा दीजिए, नहीं तो मेरे पिताजी, आप और ममानी अभी से ही अनाथ हो जाएंगे। इस भूत के चक्कर में मामू बूढ़ा हो जाएंगे आप, तो कौन देखभाल करेगा आपकी मामू। सुनो सब लोग, अगर किसी ने तांत्रिक को बुलाया तो मैं इन दोनों की गर्दन मरोड़ कर फेंक दूंगी। अगर बुलाना ही है तो पुलिस को बुलाओ और मेरे अपराधी को पकड़ो। मेरे अनाथ बच्चों को सहारा दो। मुझे न्याय दिलवाओ। नहीं नहीं, हमको और हमारे बच्चों को छोड़ दो, हमें मत मारो। तुम्हारे साथ क्या हुआ हमें बताओ, हमें पता चलेगा तभी तो हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे ना। मेरा अपराधी है इस घर का मालिक मंगलू। एक दिन उसकी बीवी अपने बच्चों को लेकर अपने मायके गई हुई थी और मैं अपने बच्चों को लेकर इसी रास्ते से ऑफिस जा रही थी। मैं एक विधवा हूँ, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और वो शैतान मंगलू उस रोज अपने दोस्तों के साथ मेरी गाड़ी को रोककर मुझे उठा ले गया और मेरी इज्जत लूट ली और मुझे पीस पीस में काट दिया और मेरे शरीर को जला दिया और मेरी आत्मा को तांत्रिक बुलाकर एक लाल कपड़े में बांधकर यहीं इसी मिट्टी में दफन कर दी। पुलिस मेरी बॉडी की तलाश कर रही है। मेरे नाम से मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है, लेकिन पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। हम लोग तुम्हें न्याय दिलाएंगे। गांव में ऐसा एक शैतान रहता था, हमें पता नहीं था। मेरे बच्चों को छोड़ दो, हम सब मिलकर उस चंडाल को फोन करके यहाँ बुलाएंगे, पुलिस वालों को बुलाएंगे, फिर देखना उसको फांसी जरूर होगी। हाँ। उसे फांसी के फंदे में देखकर ही मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी और मेरा अंतिम संस्कार कर दो। फिर मैं अपने बच्चों से आखिरी बार मिलकर इस मानव लोक से प्रस्थान करूंगी। मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। हाँ, हम तुझे न्याय दिलाएंगे। ए रुदल, तो पुलिस को फोन लगाओ। मुझे आज न्याय मिल गया। आज मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैं जा रही हूँ। चलो, अच्छा हुआ चंदू का जन्मदिन था, इसीलिए इनकी आत्मा को मुक्ति मिल गई। सुनो सुनो, ये सब मेरे चलते हुआ। मैंने मटका खोला इसलिए उसकी आत्मा बाहर निकली। हाँ। हाँ हाँ, सब कुछ तूने ही किया है, हम तो बस बैठकर तमाशा देख रहे थे।